हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंट्राडे स्क्रीनर्स के बारे में जिससे आप अच्छे स्टॉक्स अपने लिए इंट्राडे में निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक स्क्रीनर बनाना भी बताऊंगा और दो वेबसाइट्स भी मैं बताऊंगा आपको जिससे आप स्क्रीनर बना सकते हैं और ख़ुद के स्पेसिफिक डेटा के साथ आप स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो वेबसाइट है मैं आपको बता दूं, वो है स्क्रीनर.com। जैसा हम सभी जानते हैं कि स्क्रीनर.com का यूज़ लोग करते हैं स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को जानने के लिए। तो वो तो आप कर ही सकते हैं इससे, लेकिन आप इससे स्क्रीनर भी अपना खुद का बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ। इंट्राडे स्क्रीनर.com ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए आपको कोई स्टॉक चाहिए, आपको उसके फंडामेंटल्स निकालने हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले उस स्टॉक का यहाँ पे नाम डाल देंगे। लॉगिन वगैरह आप कर लीजिएगा। और मान लीजिए मैं टीसीएस खोल देता हूँ, तो टीसीएस का यहाँ पे आपको सारे मार्केट कैप आ जाएगा उसका, और प्राइस आ जाएगा, और सारी कुछ आरओसी और आरओई सब कुछ आपको फेस वैल्यू वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आपको पी रेशियो का भी चार्ट इसमें आपको दिखा देगा कि कब कहाँ पे कौन सा पी रेशियो था। आप यहाँ से साल का और मंथ का भी लगा सकते हैं, पी रेशियो देख सकते हैं। और भी बाकी आपको यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू हर चीज़ का आपको इसमें चार्ट मिल जाएगा। बहुत अच्छा ये वेबसाइट है, आप इसका जाके यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पे प्रोस कॉन्स आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको पूरे फंडामेंटल्स मिल जाएंगे। अब देखिए, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे फंडामेंटल्स के कॉलम लगा रखे हैं। आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, और एडिट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये नीचे आ गया ना सारा, तो इसको आप जो भी टिक आप करेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से आप इस चीज़ को सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे प्राइस टू अर्निंग को लगाना है, PRIC, प्राइस टू अर्निंग। देखिए प्राइस टू अर्निंग ये लगा हुआ है, तो इसी तरह आप यहाँ से सर्च करके भी उसको लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल जो मैंने लगा रखा है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने लगा रखी हैं, तो आप भी चाहे तो लगा सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से लगा रखी है, और बेस्ट चीज़ें जो काम की चीज़ें होती हैं बस वही मैंने लगा रखी हैं। फिर उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको यहाँ पे इसके दिख जाएंगे, प्रॉफिट लॉस वगैरह दिख जाएंगे आपको, और बैलेंस शीट भी आपको यहीं पे दिख जाएगी, कैश फ्लो भी आपको यहीं पे दिख जाएगा, रेशियोज़ भी आपको यहीं पे दिख जाएंगे, शेयर होल्डिंग्स भी कैसे, क्या शेयर होल्डिंग्स पैटर्न क्या है, इससे कौन कौन बाय सेल कर रहा है, ये भी आपको दिख जाएगा। अब देखिए DIS में आपके ये सारे गवर्नमेंट है, और SBI निफ्टी 50 ETF ने बाय कर रखा है, फिर LIC ने भी इसको बाय कर रखा है। तो किसी भी आप स्टॉक्स के यहाँ पे फंडामेंटल्स और बाकी सारी चीज़ें उसके आप जान सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और फिर दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊं कि कैसे स्क्रीनर बनाते हैं। इसमें मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, देखिए जैसे कि आप ये स्क्रीनर्स दिख रहा है ना, बस इसी पे आपको क्लिक करना है तो ये इस स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये है क्रिएट न्यू स्क्रीन, तो बस आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको बनाना कैसे है। तो एक एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, और ऐड करके मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए मुझे ऐड करना है कि मार्केट कैप इसका मुझे कम रखना है, मतलब कि मार्केट कैप मुझे चाहिए 1000 करोड़ से ऊपर रहे। तो ऊपर के लिए मैंने इसका साइन दिया, फिर उसके बाद 1000 करोड़। देखिए यहाँ पे आपको बताएगा भी लिख के कि यहाँ पे वैल्यू किस में होनी चाहिए। देखिए 1 करोड़ में है, तो बस मुझे यहाँ पे 1000 लिखना है और वो करोड़ में खुद ही ले लेगा। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे स्पेस दे के लिखना है एंड। जैसे एंड लिखूँगा वो नीचे आ जाएगा। फिर मुझे चाहिए क्या कि मार्केट कैप मुझे 1000 करोड़ से तो ऊपर रहे, लेकिन 20,000 करोड़ से कम रहे मार्केट कैप। तो फिर मैं यहाँ पे एंड लिखूँगा। अब मैंने ये क्यों लिखा 1000 करोड़ और 20,000 करोड़, ये इसलिए क्योंकि 1000 करोड़ से जो ऊपर की कंपनियाँ होंगी वो थोड़ी सी स्टेबलिश्ड कंपनी होंगी और स्टेबल कंपनी रहेगी वो। फिर उसके बाद जो 20,000 करोड़ से कम की मैंने लिखा, वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो कंपनियाँ ऑलरेडी बड़ी हो चुकी हैं उनमें ग्रोथ के चांसेस कम हैं कंपेयर टू जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं। जैसे जो 20,000, 10,000, 15,000 करोड़ की कंपनियां हैं, उनमें अभी ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने ये पैरामीटर इसमें दे दिया है। फिर मैं उसमें देता हूँ प्रमोटर्स की। आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, सारी पैरामीटर्स आप इसको दे सकते हैं। अब प्रमोटर्स की देखिए क्या बोलेगा ये, प्रमोटर्स में बोलेगा ये परसेंटेज में आना चाहिए, मतलब प्रमोटर्स के होल्डिंग्स कितने परसेंट होनी चाहिए उस कंपनी में, मिनिमम और मैक्सिमम। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स मैं मानता हूँ कि मुझे कम से कम
55% तो प्रमोटर्स की होल्डिंग उस शेयर्स में उस स्टॉक में होनी चाहिए। 55% शेयर्स प्रमोटर्स के पास होनी चाहिए। और क्योंकि ये मेरा पैरामीटर है, प्रमोटर्स जितने ज़्यादा अपने शेयर्स को बाय करके रखते हैं वो कंपनी उतनी ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि प्रमोटर्स को अपने कंपनी पे फेथ होता है। तो पब्लिक को भी होना चाहिए। होना क्या चाहिए, आप अपने टेक्निकल्स को और फंडामेंटल्स को मिला के ही तभी आगे चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रमोटर्स की होल्डिंग्स हैं इसलिए। बस एक फेथ बन जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है एज की, हाँ प्रमोटर्स की भी होल्डिंग्स है इसमें। तो एक ये हो गया। फिर मुझे एफ आई आईज़ की चाहिए। आप देखिए एफ आई आईज़ होल्डिंग्स मुझे कितनी चाहिए। अब एफ आई आईज़ होल्डिंग मुझे चाहिए बिलो बिलो 3%। अब मैंने बिलो 3% इसलिए डाला है क्योंकि अगर एफ आई आईज़ बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स उसमें बना लेते हैं, मान लीजिए 10% की होल्डिंग बन गई है उनकी ऑलरेडी, तो कोई भी स्टॉक हो, जब एफ आई आईज़ डी आई आईज़ उसको बाय करना शुरू करते हैं तो ही वो स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, उसकी ग्रोथ भी बढ़ती जाती है। रिटेल इतना ज़्यादा उस स्टॉक को नहीं मूवमेंट करा सकते हैं जितना एफ आई आईज़ और डी आई आईज़ कराते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें 3% डाला है कि एक हेल्दी उसमें शेयर होनी भी चाहिए एफ आई आईज़ के, और इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि अब उसकी ख़रीदने की मतलब उसकी ग्रोथ ही रुक जाए, अब एफ आई आईज़ उसमें बाय ही ना करें। इसीलिए मैंने उसको 3% डाला है। 3% डालने के बाद फिर मुझे एंड लिख देना है, एंड। फिर उसके बाद मैं क्या डालूँगा, कंपनी में डेट भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो अब मुझे चाहिए डेट टू इक्विटी। तो अब देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो आ गया। अब इसे मुझे क्या चाहिए, ये बिलो मुझे चाहिए 0.2। 0.2 के ऊपर मुझे नहीं चाहिए। ये इसके ऊपर अगर जाएगा तो वो कंपनी ज़्यादा डेट में मानी जाती है, जो कि ठीक बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेट लेना बुरी बात है। कंपनी अगर डेट ही नहीं लेगी तो कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी। तो इससे डेट टू इक्विटी को मैंने बिलो 0.2% रखा है। आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी डेट वाली कंपनी उसको ले सकते हैं। मैं तो खैर लेता ही हूँ, अलग अलग स्क्रीनर्स बना रखे हैं मैंने। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े। और ये कोई बाय और सेल की वो नहीं रहेगी, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यही स्क्रीनर यूज़ करें। मैं बस एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से इसको बनाना है, कि स्क्रीनर आपको कैसे एक हेल्दी स्क्रीनर बना सकते हैं आप। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैं डालूँगा यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग डालूँगा मैं। तो प्राइस टू अर्निंग मुझे क्या चाहिए, मैं इस पे डालता हूँ कि 5 से ज़्यादा हो और प्राइस टू अर्निंग 40 से कम, बस। अब मुझे यही डालना था, मतलब 5 से वो ज़्यादा हो और 40 से कम। क्योंकि ज़्यादा पी रेशो अगर हो जाएगा तो भी नहीं सही है, और बहुत कम भी हो तो भी नहीं अच्छा है। तो एक हेल्दी ठीक है 5 to 40 के बीच में। और इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एंड नहीं लगाया है, तो यहाँ पे एंड लगा दूंगा, नहीं तो ये क्वेरी गलत हो जाएगी। तो ये देखिए ये एंड लगा दिया मैंने। अब ये जो लास्ट में मैं लिखूँगा, लास्ट में आपको एंड नहीं लगाना है, इसको बस ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस आपको रन दिस क्वेरी कर देना है। तो अब देखिए रन दिस क्वेरी की मैंने, तो अब ये देखिए 82 स्टॉक्स इसने फाइंड कर दिए हैं जो मेरे पैरामीटर्स पे उतरते हैं। देखिए आपको यहाँ पे नीचे पैरामीटर मिल जाएंगे, आप यहाँ से कुछ भी चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो आपको ये 82 स्टॉक्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, इसको आप समय समय पे जब भी आप रन दिस क्वेरी करेंगे तो जो भी स्टॉक्स इसके पैरामीटर में आते जाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखते हुए जाएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको जो स्टॉक समझ में आए, जिसको आपको लगे कि हाँ इसकी टेक्निकल सही हैं, इसके फंडामेंटल सही हैं, तो आप इस हिसाब से इस स्टॉक्स को चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये screener.com का काम हो गया। आप इसी तरह से इसमें स्क्रीनर बना सकते हैं और अपने स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप इंट्राडे में स्टॉक्स को चूज़ कर सकते हैं उनको ट्रेड करने के लिए, या स्विंग में आप चूज़ कर सकते हैं उनको स्विंग ट्रेड लेने के लिए। तो उस वेबसाइट का नाम है intradyscreener.com। ये आप देख लेंगे तो ये आपको intradyscreener.com आपको मिल जाएगा। आप इस पर अपना लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा, साइनअप वगैरह कर लीजिएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे डाटा मिल जाएंगे। देखिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें देते हैं और ग्राफिकल तौर पे में आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फ्यूचर्स यहाँ पे ये देखिए इंट्राडे जहाँ पे लिखा है ना, बस यहाँ पे आपको जाके प्राइस इस बहुत सारे इसमें प्रो के चीज़ें हैं, आपको उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्राइस एक्शन स्कैन करके आएगा, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 5 मिनट ब्रेक डाउन ब्रेकआउट या 15 मिनट ब्रेक डाउन ब्रेकआउट ये सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आज मार्केट क्लोज़ है तो बहुत सारे मूवमेंट्स अभी तो हो नहीं रहे, इसलिए आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें 15 मिनट पे नहीं दिख रही हैं, लेकिन तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और उसके बाद आवरली भी मिल जाएगा आपको, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स मिल जाएंगे और लॉन्ग टर्म, ये सब लॉन्ग टर्म तो नहीं, शॉर्ट टर्म्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो आप यहाँ से स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म में कोई स्विंग के लिए ट्रेड चाहिए, तो स्विंग के लिए हम जानते हैं जैसे आवरली का चार्ट देखना चाहिए और शॉर्ट टर्म के थोड़े चार्ट्स देखने चाहिए, मान लीजिए डे के हो गए या 4 आवर्स के हो गए। तो इस तरह से आप चार्ट्स को देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स है, बस आपको यहाँ से स्टॉक पता चल गया कि स्कॉट्स का है, तो अब यहाँ पे आपको अपने ट्रेडिंग व्यू पे चले जाना है, या जो भी आप प्रेकोर का अगर चार्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे चले जाना है। बस स्कॉट का आपको चार्ट देख लेना है कि स्कॉट में कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है। तो फ़िलहाल इसमें ब्रेकआउट का दिया है, तो अब ब्रेकआउट के हिसाब से हम देखते हैं इसमें कि कहाँ पे, हाँ ये देखिए ये ब्रेकआउट यहाँ पे, ये देख रहे क्या मूवमेंट हुई है इसमें, और ये देखिए यहीं पे ये इसने ब्रेकआउट दे दिया था इस लाइन पे ही। तो इसी तरह से है, आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड करना चाहते हो 15 मिनट मिल जाएंगे, और मान लीजिए 3 मिनट्स पे 5 मिनट्स पे ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो और अगर प्रो आप इसका ले लेंगे तो अपने स्पेसिफिक भी आप अपना टाइम वगैरह डाल सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आप इस स्टॉक्स को जाके देखिए और इस वेबसाइट्स को आप जाके विज़िट कीजिए और देखिए कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही वेबसाइट्स मैंने जो बताई हैं वो दोनों ही बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, और आप जाके स्क्रीनर.com पे आप जाके इसमें एक स्क्रीनर अपना बनाइए, जैसे आपको जो भी चीज़ें चाहिए फंडामेंटल के तौर पे उस टाइप की चीज़ें आप बनाइए, और इंट्राडे स्क्रीनर से आप अपने इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए स्टॉक्स को निकालिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।